जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग राणा जी हमारे साहब जी के कुछ वचनों को सुनेंगे। तो साहब कहते हैं कि भगवान के लिए ही सब काम करना पूजा है। अब प्रश्न है कि पूजा क्यों करें। हमारे अंदर जो अहंकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर है, तो जब भगवान का ध्यान करेंगे तब इन सब में कमी आएगी और हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। मैं और मेरा दूर हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा। तब वसुदैव कुटुंबकम का भाव आ जाएगा। ईश्वर का वास जब हृदय में हो जाएगा तब दूसरे की जगह कहाँ। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। हर समय भगवान की याद करते रहोगे तो सब काम सुचारू रूप से होंगे और अंत समय में मरते समय भी भगवान की याद में रहेंगे तो उसी में तदाकार हो जाएंगे। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, अपने गुरुदेव पर पूरा पूरा भरोसा रखो। उनके बताए हुए मार्ग का यथाशक्ति अनुसरण करने का सदैव प्रयत्न करते रहो। रात्रि में निद्रा की गोद में विश्राम लेने के पूर्व अपने दिन भर की सारी बातों को सोचो। अच्छी बातों के लिए धन्यवाद और खराब बातों के लिए क्षमा मांगो और फिर भविष्य में दोबारा वह काम ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो। ऐसा प्रतिदिन करने से एक दिन ऐसा अवश्य हो जाएगा जब तुमको सत्यम शिवम सुंदरम वाली कहावत का साक्षात रूप से पालन होता हुआ स्वयमेव दिखाई पड़ने लगेगा। ऐश के दिन या सुख के दिन तो बहुत जल्दी से गुजर जाते हैं। जल्दी ही फिर मुसीबत आने पर वह घड़ियां मुश्किल से गुजरती हैं। क्या सुख और क्या दुख, दोनों ही तो ख्याल है। ख्याल से परे हो जाओ तो कुछ भी नहीं। मालिक तेरी रज़ा रहे। मनुष्यता इसी को कहते हैं कि सुख दुख कुछ भी नहीं महसूस हो, वरना साधारण आदमी और साधक में क्या अंतर। यदि मुसीबत ना आए तो फिर अपने को समझे कैसे कि मैं क्या बना और क्या तरक्की की। दुख सुख सब पर आते हैं अपने अपने कर्म अनुसार। इसमें किसी की खता नहीं, ना आपकी ना उस परमपिता परमात्मा की। हम सब अपने अपने संस्कारों के भोग भोग रहे हैं। वह तो परमपिता परमात्मा है, हमारे पिता से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाला। जैसे कोई पिता अपनी संतान का कोई दुख कष्ट नहीं देख सकता, उसी प्रकार परमात्मा तो हमको सभी कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहता है, मगर हम भोगों को भोग रहे हैं अपने उचित अनुचित कर्मों के कारण। उसकी हर बात में कल्याण का भाव छुपा रहता है। जब हमारा दिल दिमाग अपने इष्ट में रस बस जाता है, वही हमारे मन में समा जाता है, तो हमारी हालत तन्मयी हो जाती है। इसी तरह जब ईश्वर हमारे दिल दिमाग में रस बस जाए, यानी भगवानमय हो जाए, यानी सिया राममय सब जग जानी वाली अवस्था हो जाए, तब सबके आगे सिर झुक जाएगा, अंतर्द्वेष समाप्त हो जाएगा। नमन शब्द के माने हैं नमस्कार या झुकना। पूजा की प्रतिबद्धता है कि हमारा दिल दिमाग इतना रंग गया है अपने इष्ट में और इष्ट के प्रति कितना प्रेम बढ़ा है। हर एक आदमी इष्ट रूप में दिखाई देना चाहिए, और यदि यह नहीं हुआ तो मतलब है कि अभी रंग नहीं चढ़ा है। संत महात्मा सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। उसका यही कारण है कि वे सब में ईश्वर का ही रूप देखते हैं, तो फिर नफरत कहाँ। इसीलिए सबको यही लगता है कि हमारा इष्ट हमको ही सबसे अधिक प्रेम करता है। कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो ये थे साहब जी के कुछ वचन। अगली बार हम लोग और बातें करेंगे साहब जी की। तब तक के लिए नमस्कार।